प्रधान जी, इसे पूरे समुदाय से जोड़कर आप लोग क्यों देख रहे हैं? पूरे समुदाय से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? एक सांसद का मसला, दो सांसद का मसला है, इसमें धर्म कहां से आया? फिर आ रही धर्मवीर जी आपके पास। अब प्राची जी, एक सेकंड धर्मवीर जी, वारिस जी को बोले। प्राची जी, बात शर्मनाक ये है, देखिए प्राची जी, बात उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि जब वो रमेश भिदूरी गाली बक रहे थे दानिश अली को और पूरी मुसलमान कौम को, पीछे बैठे हुए दो मंत्री हर्षवर्धन जी और राजेंद्र प्रसाद जी दोनों बैठ के हंसते थे, टहटे लगा रहे थे। क्या उनका फर्ज दायित्व नहीं बनता था कि इनको रोको? बात सोचने वाली ये है कि जो इंसान सदन के अंदर खड़े रह के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, वो रास्ते पे, गली पे, मोहल्लों में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता होगा। बात नंबर 3 ये है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है हेट स्पीच, क्या उसमें नहीं आता? खुली तौर से उन्होंने धमकी दिया है, खुली तौर से गालियां दी है, पूरे विश्व सबके सामने आ गया है, तो क्यों अब तक उन पर एक्शन नहीं लिया जाता? और स्पीकर साहब ओम बिरला जी ने यह कहा कि अगली बार से आप नहीं करना, उनको वार्निंग देके छोड़ दिया। इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि एक मर्तबा मैं जाऊं वहां पे, बिंदास दिल खोल के सामने वाले को गाली बक दूं, उसके बाद मुझे वार्निंग मिल जाएगी, मैं दूसरी बार नहीं बोलूंगा? इसी तरह एक एक सांसद अगर करता रहा तो हम देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? फिर मोदी जी कहां चले गए? सबका साथ, सबका विकास, लेकिन जितनी खामियां रमेश भिदूरी में नजर आ रही है वारिस पठान जी, मैं बार-बार आपसे पूछ रही हूं, नहीं, आप दानिश अली पर जो आरोप लग रहे हैं उसे क्यों आप चुपचाप रहकर आप उसे बिल्कुल सेलेक्टिवली आप कह रहे हैं कि बस उसे जाने दीजिए, उस पर बात मत करिए, आप सिर्फ रमेश भिदूरी पर बात करिए। मैं सेलेक्टिव इलेक्टिव नहीं हो रहा हूं, मैं सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, मैं सेलेक्टिविज्म नहीं दिखा रहा हूं। दानिश अली का जो था, उन्होंने कहा कि नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और देश में हमेशा से ये सब देख ही रहे कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा आने वाला होता है तो बीजेपी के बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं तो ये तय कौन करेगा वारिस पठान जी? दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये मैं या आप बैठकर तो तय नहीं करेंगे ना कि कौन सच्चा कौन झूठा, जांच तो करने देंगे ना कम से कम। इस तरह की भाषा को इस्तेमाल नहीं कर सकता प्राची जी, ये भी आप सुनिए। कौन नहीं कर सकता? प्राची जी, बीजेपी की परमिशन के बिना इस तरह की भाषा का कोई उपयोग नहीं कर सकता। मोदी जी ने पहले दिन कहा था दानिश अली पर आपको दो शब्द बोलने थे कि दानिश अली अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सही है या गलत है? सामने दानिश अली है, दानिश अली को अगर गालियां दी जा रही है इसीलिए आपको सहानुभूति जाग रही है। छोटे ओवैसी जी को बड़े ओवैसी जी से परमिशन लेकर गाली दी थी क्या देश के लोगों को? जाग रही है क्योंकि मेरे धर्म को जो गाली देते हैं छोटे ओवैसी, वो बड़े ओवैसी से परमिशन लेकर देते हैं क्या? संसद परमिशन लेकर देते हैं क्या, या वारिस पठान परमिट करते हैं उनको कि जाइए गाली देकर आइए 1 लाख लोगों की भीड़ में? छोड़ो परमिशन की बात, नहीं आप परमिशन लेकर भेजते हैं क्या उनको? परमिशन लेकर भेजते हैं क्या? पत्थर की लकीर नहीं परमिशन लेकर भेजते हैं क्या? हो गया क्या? संसद में नहीं दिया जाता तो 1 लाख लोगों के बीच में गाली दोगे? उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक गलत है तो दूसरा भी गलत ही हुआ ना भाई। आप भी तो दिन रात गाली देते हो, हम तो कहते हैं हम समर्थन नहीं करते, लेकिन आप तो करते हो। लूंगा ऐसे तक अल्फाज इस्तेमाल किए। प्राची जी आपको डिबेट नहीं कराना गलत कर रहे हो, कोई भी किसी भी धर्म के प्रति कोई भी गलत भाषा का इस्तेमाल करे गलत, लेकिन गलत को गलत कहना सीखिए। दानिश अली है वो, युधिष्ठिर नहीं है। शिवम त्यागी जी एक मिनट रुक जाइए। और देखिए वारिस पठान जी, मेरा आपसे बहुत सीधा सा सवाल था कि आप एक सेकंड सर, एक सेकंड, मेरा आपसे बड़ा सीधा सा सवाल था कि अगर रमेश भिदूरी गलत है तो आप दानिश अली पर क्यों नहीं बोलते हैं? बस ये पूछ रही थी मैं आपसे कि दानिश अली पर भी तो बोल सकते हैं ना। दानिश अली का कितने 50,000 बार बोल चुका हूं आपको। आप पहले अपना नैरेटिव बदलो, तब आपको सुकून से सुनेंगे। सर मैं कोई नैरेटिव यहाँ पे नहीं चला रही हूँ बैठकर, मैं दोनों पक्षों की बात कर रही हूँ। वारिस पठान साहब, मुझे नहीं पता कि आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन मैं अगर दानिश अली पर आपसे सवाल पूछ लूं तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात नहीं थी सर। दोनों पक्ष हैं। रुक जाइए शिवम जी, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। शिवम जी मैं खुद बात कर लूंगी। वारिस पठान जी, जब दोनों पक्षों की शिकायत है तो मैं आपसे पूछूंगी ना दानिश अली को लेकर भी। ठीक है धर्मवीर चौधरी जी आप बोलिए। तो पूछते हो तो सुनने की ताकत क्यों नहीं रखते हो आप? सवाल मेरा ये है। दोनों से पूछा जा रहा है सर, किसमें कितनी ताकत है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। शिवम त्यागी से भी उतने ही सवाल पूछे जा रहे हैं जितने आपसे पूछ रहे हैं। जवाब सुनिए मेरा। धर्मवीर जी, प्राची जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? जब ये संसद के पटल पर दोनों सांसदों की बातें आ गई हैं तो दूध का दूध पानी का पानी तो संसद के रिकॉर्ड पर ही है, उसमें कहने की सुनने की बात क्या है? और अभी वारिस भाई कह रहे थे कि मुझे भारत माता की जय बोलने में आपत्ति है, मैंने ये सहा और वो सहा। तो मैं तो कहता हूं भारत के 140 करोड़ लोगों को
1 लाख बार एक सांस में भारत माता की जय बोलनी चाहिए। मुझसे बुलवाइए, मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, जय भारत बोलता हूँ, जय भीम बोलता हूँ। हमें तो कोई परेशानी नहीं। इस देश में हिंदू और मुसलमान की राजनीति कब तक चलेगी? ये बंद होनी चाहिए, चाहे वो वारिस पठान की हो, चाहे अन्य किसी पार्टी की हो। और नुपुर शर्मा का प्रकरण आप सबके सामने है। जब प्रधानमंत्री भारत के लोकतंत्र के मंदिर को नतमस्तक होते हैं, चूमते हैं, तो बीजेपी के अन्य सांसदों को भी उसका अनुसरण करना चाहिए, चाहे वो कोई रमेश भदौड़ी हो और चाहे अन्य पार्टी के लोग हों। ये देश संविधान से चलेगा। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, ये राम रहीम कृष्ण का देश है। ये नफरती भाषा का इस देश में कोई स्थान नहीं है। हजारों साल की परंपरा से हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश में रहते हैं। यहां संविधान की बात होनी चाहिए, विकास की बात होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी का डंका पूरे देश में बज रहा है, G2 के रूप में, अन्य कार्यक्रमों के रूप में। लेकिन ऐसे रमेश भदौड़ी जैसे प्रकरणों को तत्काल बीजेपी दानिश अली से सवाल होंगे कि रोक लगानी चाहिए। दानिश अली से सवाल होंगे कि नहीं? नहीं, दानिश अली से भी सवाल होने चाहिए। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, लोकतंत्र से ऊपर कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ भारत माता की नारा 1 लाख बार लगाओ, हमें क्या आपत्ति है भाई? फिर अगर भारत माता की जय का नारा बिल्कुल ठीक है तो मुझे बस एक चीज बता दीजिए, ये भारत माता की जय के नारे को जो है ना, ये दानिश अली मानते नहीं है। मैं कह रहा हूं इस देश के असंख्य हिंदू मुसलमानों को, सिख ईसाइयों को, बौद्धों को, चलिए ठीक है, धर्मवीर चौधरी कहते हैं कि भारत माता की जय धार्मिक नारा है। 140 करोड़ लोगों को भारत माता की लेकिन दानिश अली नहीं मानते। और जय भारत बोलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दानिश अली नहीं मानते, आप ही के सांसद हैं। मैं कह रहा हूं आपके कहने से क्या होता है? वो नहीं मानते। मैं 1 लाख बार कह दूंगा। अरे वो क्यों नहीं मानते? सांसद है भाई, वो तो आपकी पार्टी के। जनता ने उनको चुना है। अच्छा चलिए, एक सेकंड रुक जाइए, धर्मवीर जी और शिवम त्यागी जी, 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट सर, 1 मिनट। धीरेन्द्र कुमार जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।